दिस इज़ अबॉर्शन पार्ट 2। टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस। पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है और पूरा भी हो सकता है लेकिन हम रोक सकते हैं इसको। सो प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड बट इट इज़ स्टिल रिवर्सिबल। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो अबॉर्शन हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग पेन से ज़्यादा होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन ज़्यादा होता है ब्लीडिंग से। मोलर प्रेगनेंसी में भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। हिस्ट्री कैसे आएगा पेशेंट थ्रेटेंड अबॉर्शन वाला? स्पॉटिंग होगी, पर वेजाइनल स्पॉटिंग, प्लस माइनस एब्डोमिनल पेन, पेन हो भी सकता है ना भी। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या होगा? हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अभी भी यूट्रस के अंदर ही हैं सारे के सारे। सो हाइट ऑफ द यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इंटरनल ओस विल बी क्लोज्ड, और क्लोज्ड है इसलिए ये रिवर्सिबल है। अगर इंटरनल ओस ओपन हो गया तो इरिवर्सिबल स्टेज पे आ जाएगा। मैनेज कैसे करेंगे? नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट लाइक अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, जिससे ये थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है वो कंप्लीट अबॉर्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। अवॉइड इंटरकोर्स एंड रेस्ट फॉर 48 आवर्स। एंटी-डी इंजेक्शन टू बी गिवन टू RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन विद थ्रेटेंड अबॉर्शन एट मोर देन 12 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर 12 हफ्ते के बाद थ्रेटेंड अबॉर्शन है तो हम एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, 12 हफ्ते से कम में देने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बेबी इज़ अलाइव। देन देर इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में होता है कि द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ रीच्ड अ स्टेज फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। हिस्ट्री रहेगी ब्लीडिंग एंड पेन एब्डोमेन दोनों रहेंगे। नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज स्टिल इनसाइड। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इंटरनल ओस लेकिन इसमें ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से ये नॉट रिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच गया है। मैनेजमेंट रहेगी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन बाय सर्जिकल, और क्योंकि अब होना ही है, नॉट रिवर्सिबल है, तो हम प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे बाय सर्जिकल और मेडिकल मेथड्स। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कार्डियक एक्टिविटी इज एब्सेंट। एंटी-डी इंजेक्शन इज गिवन टू ऑल RH नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स विद इनएविटेबल अबॉर्शन वेदर इट इज़ लेस देन 12, क्योंकि अब अबॉर्शन होना ही है और अबॉर्शन होगा ही तो ब्लीडिंग भी होगी ही, और ब्लीडिंग होगी तो अगर RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें क्या है कि एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा मदर का। तो चाहे फिर 12 वीक से कम हो या 12 वीक्स से ज़्यादा, हम इसमें एंटी-डी इंजेक्शन देंगे मदर को। फीटो मैटरनल हेमरेज होने के चांसेस होते ही होते हैं, क्योंकि बट द डोज विल बी डिफरेंट। अगर 12 से कम है तो कम ब्लीडिंग होगी, कम हेमरेज होगी, जिसकी वजह से हम डोज भी कम देंगे, 50 माइक्रोग्राम। अगर 12 वीक के बाद अबॉर्शन हो रहा है तो 300 माइक्रोग्राम। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ बिगन एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग आउट, बाहर आने लगे हैं। हिस्ट्री क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, ब्लीडिंग, पेन एब्डोमेन। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन विच लीड्स टू शॉक। इसकी वजह से शॉक हो जाता है। मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है शॉक का अबॉर्शन में? सेप्टिक अबॉर्शन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ रहे हैं तो हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इंटरनल ओस ओपन रहेगा ऑब्वियसली, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ रहे होंगे उससे। मैनेज कैसे करेंगे? कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। एंटी-डी इंजेक्शन देंगे, चाहे कम हो 12 हफ्ते से या ज़्यादा हो। कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है? इंटायर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज कंप्लीटेड ऑन इट्स ओन। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी होगी। हिस्ट्री, इनिशियल हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, पेन एब्डोमेन, एक्सपल्शन ऑफ POC विद स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग लेटर। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे ऑब्वियसली बाहर आ गया तो हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन POG। इंटरनल ओ सब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ बाहर ही आ गया तो इंटरनल ओस विल क्लोज अगेन, फिर से क्लोज हो जाएगा। USG एम्प्टी यूट्रस। मैनेजमेंट इज रीअश्योरेंस। एंटी-डी इंजेक्शन टू बी गिवन इफ कंप्लीट अबॉर्शन अकर्स एट मोर देन 12 वीक्स। ठीक है, तो 12 वीक्स के बाद अगर अबॉर्शन हुआ है कंप्लीट तो फिर हम एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं। इसमें भी 12 वीक्स से कम वाले को नहीं देते। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द फीटस स्टॉप्स एंड द पेशेंट इज अनअवेयर अबाउट द अबॉर्शन। मतलब अबॉर्शन तो हो गया लेकिन अंदर ही है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, कार्डियक एक्टिविटी लेकिन एकदम से फीटस की बंद हो गई, तो मिस हो गया अबॉर्शन, मतलब पता ही नहीं चला पेशेंट को अबॉर्शन का।
हिस्ट्री, नो हिस्ट्री एज देर इज नो ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग इज देयर। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। इंटरनल ओस विल बी क्लोज्ड, मैनेजमेंट विल बी एक्सपर्टाइट द प्रोसेस, मतलब डिलीवर कर देंगे डेड बेबी को। अल्ट्रासाउंड पे मीन सैक डायमीटर ऑफ द जेस्टेशनल सैक रीचेज, तो इसमें क्या होता है कि कार्डिक मतलब एम्ब्रियो है ही नहीं, एन एम्ब्रियोजेनिक स्टेट है, तो जेस्टेशनल सैक तो दिखेगा विच रीचेज अ डायमीटर ऑफ मोर देन 25 mm विद नो फीटल पॉल, नो कार्डिक एक्टिविटी। क्राउन रम्प लेंथ ऑफ मोर देन 7 millimeters विद नो कार्डिक एक्टिविटी। एंटी-डी इंजेक्शन टू बी गिवन वेदर इट इज लेस देन 12 weeks और मोर देन 12 weeks। अप्रोच टू अ केस ऑफ अबॉर्शन, अगर पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गए, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आए, इंटरनल ओस, अगर पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गए तो इंटरनल ओस हो सकता है ओपन हो, ओपन है तो मतलब इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, क्लोज है तो और बाहर भी आ गए तो मतलब कंप्लीट हो गया अबॉर्शन। अगर पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आए और जो ओस है इंटरनल ओस वो ओपन है, ठीक है, तो मतलब इनएविटेबल अबॉर्शन है, होगा मतलब अबॉर्शन अभी। और पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आए और क्लोज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है या तो थ्रेटेंड अबॉर्शन है यानी रिवर्सिबल स्टेट पे अबॉर्शन है, या फिर मिस्ड अबॉर्शन है, ठीक है। एमटीपी, थ्रेटेंड और मिस्ड अबॉर्शन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, इसमें हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। एमटीपी एक्ट जो आई थी वो 1971 में आई थी और इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2022 में। कॉमन पॉइंट्स क्या है? कंसेंट ओनली फीमेल्स कंसेंट इज नीडेड, पार्टनर कंसेंट इज नॉट नीडेड। इफ द फीमेल इज लेस देन 18 years और मेंटली इल, guardian's consent is needed. Qualification for doing MTP is a registered medical practitioner who has assisted in 25 MTPs and at least 5 should be as a primary surgeon. Registered medical practitioner who has done 6 months of house job in obs-gynae and is having a diploma or degree in obs-gynae. 25 MTP जिसमें से 5 प्राइमरी सर्जन के रूप में, 6 months of house job in obs-gynae, डिप्लोमा डिग्री इन obs-gynae। चेंजेस क्या हुए 1971 टू 2022? एक तो ये चेंज हुआ कि MTP कैन बी डन अप टू 24 weeks इन सेलेक्टेड केसेस, पहले 20 weeks था। इफ़ प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर तो MTP कैन बी डन टिल 20 weeks, वो पहले भी 20 weeks ही था, लेकिन स्पेशल केसेस में अब 24 weeks कर दिया है। और स्पेशल केसेस क्या हैं? माइनर फीमेल हो, मेंटली अनस्टेबल फीमेल हो, प्रेगनेंसी रिजल्ट हो रेप का, प्रेगनेंसी रिजल्ट हो इंसेस्ट का, तो इट कैन बी डन अप टू 24 weeks। फीटल अनोमली के केस में भी 24 weeks तक करी जा सकती है, और अगर सीवियर फीटल अनोमलीज हैं तो कोई अपर लिमिट है ही नहीं, कभी भी कर सकते हैं। सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन पहले चाहिए होता था कि 12 हफ्ते तक अगर अबॉर्शन कर रहे हैं तो सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन ही काफ़ी होता था। अब 20 weeks तक भी अगर अबॉर्शन कर रहे हैं तो भी सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन काफ़ी है, लेकिन अगर 24 weeks तक करना है तो फिर 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन चाहिए। सीवियरिटी ऑफ द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इज डिसाइडेड बाय, अब जो ये सीवियरिटी डिसाइड कर रहे हैं अपर लिमिट को डिसाइड करने के लिए, ये कौन डिसाइड करते हैं? एक तो गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए मेडिकल बोर्ड में, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जो कि स्टेट असाइन करता है। मेथड्स क्या होते हैं MTP करने के? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल अबॉर्शन करते हैं दवाइयों से, सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं MVA सिरिंज की हेल्प से, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन कर सकते हैं विच इज़ नॉट डन एनी मोर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेडिकल अबॉर्शन करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रेडिन यूज़ होता है जो अब यूज़ नहीं होता, इंट्रा एमनियोटिक सलाइन यूज़ होता है जो अब यूज़ नहीं होता, ऑक्सीटोसिन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन इज डन इन मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन जो है वो इंडिया में अपर लिमिट है उसकी 7 weeks, 7 हफ्ते तक हम मेडिकल दवाइयों के यूज़ करके हम मेडिकल अबॉर्शन कर सकते हैं। एंड इट इज़ डन ऑन एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, Day 1, Day 3, Day 15, ठीक है। Day 1 पे हम टैबलेट देते हैं मिफेप्रिस्टोन की 200 मिलीग्राम की ओरली। Day 3 पे हम देते हैं टैबलेट मिसोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम, ओरल भी दे सकते हैं, बक्कल, पर वजाइनल, सबलिंगुअल, पर रेक्टल। Day 15 पे इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस पूरी हो गई, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती किसी भी स्टेज पे। तो 7 हफ्ते तक बेस्ट मेथड इज़ मेडिकल अबॉर्शन, 7 से 12 हफ्ते में बेस्ट मेथड इज सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन कैसे करते हैं? इट इज़ डन यूजिंग अ करमान्स कैनुला, करमान्स कैनुला यूज़ होता है। द नंबर ऑफ द करमान्स कैनुला कोरस्पॉन्ड्स टू द साइज ऑफ द यूट्रस, जितना साइज होगा यूट्रस का यानी जितना पीरियड ऑफ जेस्टेशन होगा
उसी नंबर का हम करमान्स कैन्यूला यूज़ करते हैं फॉर सक्शन इवैक्यूएशन। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज डन विद हैगार्ड्स डायलेटर। करमान्स कैन्यूला इज कनेक्टेड टू अ सक्शन मशीन एंड द प्रेशर जनरेटेड बाय द मशीन इज 600 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और एंड पॉइंट क्या होगा सक्शन का, जब ब्लड लॉस डिक्रीज हो जाए, जब ग्रिपिंग सेंसेशन ग्रेटिंग सेंसेशन फील हो, और जब एयर बबल्स आ जाए कैन्यूला में, दैट विल बी द एंड पॉइंट। ये है हैगार्ड्स डायलेटर और ये है करमान्स कैन्यूला सक्शन इवैक्यूएशन के लिए। अगर परफोरेशन हो जाए सक्शन इवैक्यूएशन की प्रोसेस में, परफोरेशन हो जाए, परफोरेशन ये तो हैगार्ड्स डायलेटर की वजह से हो सकती है या फिर करमान्स कैन्यूला की वजह से हो सकती है। अगर हैगार्ड्स डायलेटर की वजह से परफोरेशन होगी तो हम तभी के तभी प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे पेशेंट के। अगर करमान्स कैन्यूला की वजह से परफोरेशन हो गया यूट्रस में, देन वी विल स्टॉप द प्रोसीजर बट वी विल नॉट टेक आउट द करमान्स कैन्यूला। हम बाहर नहीं निकालेंगे करमान्स कैन्यूला को और इमीडिएट लेप्रोस्कोपी करेंगे। रूरल एरियाज़ में एमटीपी कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ पे अवेलेबल, तो अल्टरनेटिव होता है सक्शन इवैक्यूएशन का। हम करमान्स कैन्यूला की जगह पे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एमवीए सिरिंज यूज़ करते हैं, डन यूजिंग एमवीए सिरिंज, जिसमें 2 पिंच वाल्व्स होते हैं, एक ये रही एक ये रही, 2 पिंच वाल्व्स आर देयर और देयर कैन बी 1 पिंच वाल्व। ठीक है, प्लेन सिरिंज विद नो पिंच वाल्व, अगर ऐसा ही सिरिंज हो उसमें पिंच वाल्व्स ना हो तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। ठीक है, लेकिन अगर पिंच वाल्व्स हैं तो वो होगा मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, अ टेक्निक फॉर एमटीपी इन रूरल एरियाज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल एंड अल्टरनेटिव टू सक्शन इवैक्यूएशन। इन सक्शन इवैक्यूएशन करमान्स कैन्यूला इज यूज्ड। So manual vacuum aspiration with pinch valves. If there are no pinch valves, it is a menstrual regulation syringe. कैपेसिटी क्या होती है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर की, 60 ml। ठीक है, और जो प्रेशर जनरेट करता है ये 660 mm ऑफ मर्करी करता है। अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर सर्जिकल मेथड में डायलिटेशन और इवैक्यूएशन करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन नहीं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन यूजिंग ओवम फोर्सेप्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सक्शन इवैक्यूएशन हो रहा था करमान्स क्या कहते हैं कैन्यूला, करमान्स कैन्यूला की हेल्प से, हैगार्ड्स डायलेटर की हेल्प से, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर की हेल्प से यहाँ पे ओवम फोर्सेप्स यूज़ हो रही हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स यूज़ हो रही हैं सर्जिकल मेथड में। ठीक है, मेडिकल मेथड में एडमिशन इज नीडेड, मिनी लेबर देना होता है। ठीक है, ड्रग्स कुछ यूज़ कर सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रिडिन, इंट्रा एमनियोटिक सलाइन और ऑक्सीटोसिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ कर सकते हैं जैसे मिसोप्रोस्टोल विच इज़ द बेस्ट। डोज विल बी 200 to 800 माइक्रोग्राम्स। मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रोटोकॉल इज 400 माइक्रोग्राम पर vaginally 4 hourly, and other prostaglandins can also be used. Misoprostol is PGE1, PGF2 alpha carboprost, PGE2 dinoprostone. These prostaglandins can also be used for medical abortion in second trimester. Misoprostol, carboprost, dinoprostone. Other drugs are extra amniotic ethacridine, intra amniotic saline and oxytocin. ओवम फोर्सेप्स स्पून शेप्ड फोर्सेप्स होती हैं, कोई रैशेट लॉक नहीं होता। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स ओपन होती हैं, ओपनिंग इन द ब्लेड्स, रैशेट लॉक इज प्रेजेंट। रैशेट लॉक इज एब्सेंट इन ओवम फोर्सेप्स एंड ऑल्सो इन चिएटल फोर्सेप्स। रैशेट लॉक इज एब्सेंट, रैशेट लॉक इज प्रेजेंट इन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। सक्शन इवैक्यूएशन एंड डायलिटेशन इन इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स आर डन अंडर पैरासर्वाइकल ब्लॉक। सक्शन इवैक्यूएशन और डायलिटेशन इवैक्यूएशन प्रोसीजर हैं वो पैरासर्वाइकल ब्लॉक के अंडर करी जाती हैं, लेकिन 3 o'clock एंड 9 o'clock पोजिशंस आर अवॉइडेड इन पैरासर्वाइकल ब्लॉक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। वहाँ पे डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी होती है, इसलिए वहाँ पे पैरासर्वाइकल ब्लॉक नहीं देते। आफ्टर द प्रोसीजर चेक क्यूरेटाज इज डन यूजिंग ब्लंट क्यूरेट एक्सेप्ट इन मोलर प्रेगनेंसी वेयर शार्प क्यूरेटेज इज डन। तो डायलिटेशन और इवैक्यूएशन के बाद हम चेक क्यूरेटाज करते हैं यूजिंग अ ब्लंट क्यूरेट, लेकिन मोलर प्रेगनेंसी में हम शार्प क्यूरेटेज का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन सर्जिकल अबॉर्शन। सक्शन इवैक्यूएशन में क्या होगा, टेक द कंसेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर, पेशेंट इज आस्क्ड to be in lithotomy position and per speculum and per vaginal examination is done. The size and position of the uterus should be known before the start of the procedure. Per speculum examination is done using Sims non-self-retaining posterior vaginal wall retractor. Anterior wall of the vagina is retracted using anterior vaginal wall retractor. Anterior lip of the cervix is held using valsalm. ठीक है, anterior lip of the cervix is held using valsalm. Size and position of the uterus is assessed by uterine sound, which is the first dilator. Internal os is dilated using Haggard's dilators, which is held like a pen. Suction and evacuation is done using Karman's cannula.
Size of the Karman's cannula should be equal to the size of the uterus, where one end is inserted in the os and the other end is attached to the suction machine, which gives a pressure of 600 millimeters of mercury pressure. End point of the suction evacuation will be when there is decreased blood loss, there are air bubbles in the cannula, and grating sensation is felt. Suction machine should be switched on only after the cannula is inside the internal os. In rural areas, manual vacuum aspiration syringe is used. Difference between manual vacuum aspiration and menstrual regulator syringe is that MVA syringe has double or single pinch valve and it is 60 ml syringe. Menstrual regulator syringe has no pinch valves and is 50 ml syringe. After suction, curettage is done to using blunt forceps. Dilatation and evacuation, which is used in second trimester abortion. The steps are similar to suction evacuation till the dilatation of the internal os. हैगार्ड्स डायलेटर से डायलेट करते हैं, लेकिन उसके बाद कर्मांस कैनुला डालने के बजाय MVA सिरिंज डालने के बजाय हम डालते हैं स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स या फिर ओवम फॉरसेप्स टू कैरी आउट द अबॉर्शन, एंड देन वी चेक क्यूरेटाज विद ब्लंट क्यूरेट इज डन. कस्को की बाई वाल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम. अब तक हम यूज़ कर रहे थे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के लिए सिम्स नॉन सेल्फ रिटेनिंग पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. लेकिन एक सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम भी होता है जिसका नाम होता है कस्कोस बाई वाल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम. It can retract both anterior and posterior vaginal wall at the same time, and it is self-retaining, so assistant is not needed to hold the speculum. And that is all about abortion part 2.